तुक्का पड़ जाएगा 30 साल में। तो यहाँ पे as we are talking about this journey, कैसे collaboration हुआ? Because Excel Entertainment it's already there, तो उनके साथ जुड़ के ये लेके आना लोगों के लिए। Talk to us about it, please. Thank you everyone for coming for this trailer launch. निशिकांत में हमेशा कंपेलिंग स्टोरीज के पीछे रहते हैं और कुछ साल पहले हमें इस स्टोरी के बारे में पता चला एंड द मोमेंट वी केम टू नो अबाउट द स्टोरी वी न्यू दिस हैड टू बी मेड इनटू अ फिल्म। उसके बाद हम दुबे जी से मिले एंड एक्चुअली ही वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस फिल्म टू कम टू लाइफ। अलॉन्ग विथ हिम आज बीरू सर भी हमारे साथ हैं, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अलाइव। दे बोथ वर टुगेदर इन द मिशन व्हिच हैड हैपेंड एंड ये कहानी ऐसी है जैसे सब कह रहे हैं अनसंग हीरो की कहानी है। और जब हम इस कहानी पे काम करना शुरू किए हमने काफ़ी रिसर्च किया। वी रियलाइज दैट आवर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स विच वाज इन द वैली ड्यूरिंग 2003-2004 जब टेररिज्म अपने पीक पे था, वो किस तरह के डिफिकल्टीज के साथ वहाँ पे थी अपने परिवारों के साथ, लोगों के साथ। एंड with all that mind they were able to go for that one mission which is to catch the red terrorist Ghazi Baba। तो इन्होंने हमें परमिशन तो ग्रांट कर दी बट काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था हमारे ऊपर एंड दिस इज द टाइम वी केम टू मीट रितेश एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू एक्सेल फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट ऑन दिस फिल्म। रितेश, फरहान, कासिम, Vishal, Sandeep, Tejas, who's made a fantastic film, Imran, who's just taken the character to a different level altogether, the entire cast and crew for making this beautiful film. Just बात नहीं करें after watching this fantastic movie. Wow. अब प्रहार होगा। अब प्रहार होगा, of course होगा। I think Nishi sir, I have a quick question for you. Please मुझे बताइए, इस प्रहार के लिए सब तैयार थे? इस मिशन की जब शुरुआत आप लोगों के लिए हो रही थी, so उस वक्त what was that one thing कि मुझे audiences को ये देना है या ये एक चीज है जो शायद वो लोग लेके जाएंगे once they watch this? Hi, thank you. मुझे लगता है कि इस फिल्म में ऑथेंटिक पोर्ट्रेयल जो है जो हुआ है BSF सोल्जर्स के लिए वो काफ़ी अच्छा है। मतलब दिस फिल्म इज अबाउट फर्स्ट टाइम आई थिंक दिस इज द ऑथेंटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द BSF सोल्जर एंड हम लोग देखते हैं जब दुबे सर से भी बात हो रही थी सो वी कैन सी दैट इन दिस फिल्म वी विल सी that how a BSF soldier lives in a camp surrounded by it's surrounded by the residential area। वहाँ पे कैसे ये लोग जो है when they are stationed there वो कैसे जो है आम कश्मीरी बन जाते हैं, वहाँ के ब्लेंड हो जाते हैं वहाँ पे। एंड आई थिंक ये सबसे बड़ा चीज़ रहा था this brotherhood। So this story is definitely about brotherhood which goes beyond uniform, and that's why this is how the BSF was able to establish peace in the valley. So I think this will be the biggest takeaway for all of us. Wow sir, I'm sure it's going to inspire a lot of people. Of course देशभक्ति की जहाँ बात आती है, एक्सेल की अगर मैं बात करूँ लक्ष्य से लेके अब तक कई सारे मौकों पे इन्होंने प्रूव किया है। यहाँ मैं सर I'll come to you, संदीप सर, ड्रीम्स क्राफ्ट, of course talking about this craft जहाँ पे you all have collaborated together with these two amazing production studios. What do you have to say on this journey, sir? I think hi, this is Sandeep and everything has been spoken about Ground Zero. I would only like to thank Ritesh and the full Excel team for giving the opportunity to me as a producer to come on board with this project. And Dreamscraft Entertainment is the company that I am launching along with Ground Zero. And what a voice, sir! What a voice! You've just given me a lot of complex now. I'll have to talk like this now, ladies and gentlemen. Give it up for Sandeep sir one more time. And of course, this amazing team here. ये पूरा नहीं होगा जब तक मैं उनको ना बुलाऊं यहाँ, जिनको जहाँ तक सर you just talked about blending, right? So जब इनको हम पर्दे पे देखते हैं, ऑडियंस के साथ बड़े आराम से वो कैरेक्टर ब्लेंड हो जाता है। जिस कैरेक्टर में ये होते हैं वो रिलेटेबल बन जाता है। I think he is one of the most versatile actors of the Indian film industry, ladies and gentlemen. Please put your hands together and welcome Mr. Imran Hashmi.
Welcome, sir. Thank you so much for Thank being you. here. Thank you so much. And your first role as a BSF officer, sir, ये बहुत अलग है, हटके दिख रहा है. And whatever we've seen in the teaser, हमको goosebumps मिल रहे हैं. How was it for you? Talk to us about it, sir. First of all, thank you so much for coming here today. You know, there's an old phrase that sometimes truth is stranger than fiction. और ये phrase इस फिल्म के लिए, इस कहानी के लिए इतना appropriate है. मुझे याद है जब पहली बार मैं मिस्टर दुबे से मिला था, जिनका किरदार मैं फिल्म में निभा रहा हूँ, मैंने उनसे कहा था कि आपकी कहानी तो फिल्मी से भी ज़्यादा फिल्मी है. एंड इट रियली इज. जिस तरह हमारे बहादुर BSF ऑफिसर्स हैं, यहाँ मिस्टर बीनू भी हैं, SP त्रिवेदी, सारे ऑफिसर्स ने जिस तरह इस ऑपरेशन को प्लान किया और फाइनल इनकाउंटर जिस तरह हुआ 2003 में, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड अनबिलीवेबल. और एक जो दूसरी बात मुझे लगी कि यू नो आई वाज वेरी सरप्राइज कि पब्लिक डोमेन में, मीडिया में इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है. बट दैट वाज आवर गुड फॉर्च्यून कि हमें इस कहानी को बड़े पर्दे पर दर्शाने का मौका मिला. एंड यू नो इट मेक्स अ fabulous cinematic watch. Not just because, of course, it's got the action, it's got the drama, it's got the thrills, but at the heart of it, it has a it's got an emotional human story and a story of sacrifices of these BSF officers. And इस particular mission का, operation का जो importance था तभी, from the phase of 2000 to 2003, जैश-ए-मोहम्मद की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इस ऑपरेशन ने डिस्टेबलाइज कर दिया. 13 साल तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने टेररिस्ट अटैक प्लान नहीं किया था ऑन इंडियन सॉइल बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन. एंड नॉट टू मी पीपल नो अबाउट दैट. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑपरेशन एंड दैट्स व्हाई इट्स अ स्टोरी दैट वाज वेटिंग टू बी टोल्ड. एंड या, बेटर लेट देन नेवर. Of course, और इस टीम से बेहतर और क्या हो सकता है इस कहानी को सब तक पहुंचाने के लिए. एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. And with your kind permission, shall we do the honors, sir? Yes, please, sir. Thank you so much. Sir, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, एक भारतीय की तरफ से, एक इंसान की तरफ से जो कि यहाँ पे इस वक्त है. हाउ डज इट फील? जो मुझे पता है एक वो बात है, वो मैं उसके बारे में करूंगा कि इतना बड़ा ऑपरेशन कुछ 5 डेकेड्स का, उसकी बात नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे अब ये टीम लेके आई है. उसकी बात करूं उससे पहले जो सर तालियां यहाँ पे एकदम फर्स्ट हैंड आपने देखा, इसको फील किया. व्हाट डू यू हैव टू से सर? जय श्री राम. थैंक यू टू एवरीवन. जो आपने इतने अच्छे मौके पे सब लोगों ने इवेंट अटेंड कर रहे हैं. आपने बड़ा एक ऐसा सवाल पूछा कि बेसिकली, और इमरान भाई साहब ने शुरू की ही बातचीत में इसकी चर्चा की थी. तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि 60 साल के अपने एग्जिस्टेंस में इस ऑर्गेनाइजेशन ने नो वार नो पीस का जो एक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया है, और कश्मीर के जो 15 साल शुरुआती टेररिज्म को कंट्रोल करने में जो इसका रोल रहा है, वो शायद आपके इस क्रिएशन के बाद से बहुत कुछ पब्लिक के सामने उभर के आया है. तो ये तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के लिए कि आपने एक ऐसा कंट्रीब्यूशन की हिस्ट्री चुनी, और 22 साल बाद ये इतना बड़ा ऑपरेशन इस रूप में पब्लिक के सामने पेश होगा, इसका हमने भी तब कल्पना नहीं किया था. एंड मेरा थैंक्स उस सबके लिए जो इस पूरे क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, किरदार से जुड़े हुए हैं, कहानी से जुड़े हुए हैं, और प्रोडक्शन हाउस को, और शहीद बलवीर सिंह को मैं सलाम करना चाहूँगा, जो इस ऑपरेशन में जिन्होंने अपनी अंतिम शहादत दी थी. हमारे ऑपरेशन के जो पार्ट थे, मेरे कलीग विनू चंद्रन जो है बैठे हुए हैं, और बाकी सब लोग. मुझे आपसे ये बात इस पर कहनी है. सर, एक बात जिसके बिना हम जाने नहीं दे सकते आपको, वो ये है, प्लीज हमें बताइए वो असली प्रहार से पहले, हालांकि दिस वेंट ऑन फॉर 2 years, 2 साल तक वो मिशन चलता रहा, प्रहार के ठीक पहले क्या चल रहा था सर? गाजी बाबा के इंडियन सॉइल पर 9 साल का एग्जिस्टेंस था, जिसमें तमाम सारे जितने उसने वायलेंस किए थे, उसमें JNK असेंबली अटैक और पार्लियामेंट अटैक उसका लैंडमार्क ऑपरेशन था, जिससे कि एक तरह से ये पता लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनने के 1.5 साल के अंदर गाजी बाबा के जरिए इतना बड़ा कांड कर सकती है केंद्र की राजधानी में, दिल्ली में, जबकि पार्लियामेंट सेशन में थी. तो ही वॉज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय द प्रोटोकॉल. उसके बाद से गाजी बाबा जो है वो हॉट प्रॉपर्टी था. सारी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी तलाश थी, और उसके तलाश में हम भी लगे हुए थे. हम कश्मीर में उससे पहले
जो लास्ट मिलेनियम के 10 साल थे उसमें मैं 3 साल था, और बाद वाले में जो पीरियड था, तो इस ऑपरेशन में शायद उसने भी प्राइम मिनिस्टर महोदय के विजिट को एक सही टाइम चुना था कि जब वो बता सके कि पब्लिक में कि मेरी एग्जिस्टेंस है। और वो थोड़ा एबव बोर्ड गया और जोश में आया और अपना अड्डा उसने श्रीनगर सिटी में शिफ्ट किया। इसी कार्रवाई में हमको जो क्लू मिला, ये 72 घंटे की कंटिन्यूअस चलने वाली कहानी है, जिसमें 72 आवर्स लगे थे। उस 72 आवर्स में ना कोई सोया था, ना किसी ने रेस्ट लिया था, क्योंकि वो ब्रेक हो ही नहीं सकता था। और उसके चलते चलते कंटिन्यूअस उसको हमने चेंज किया, फॉलो किया, और करने के बाद जब हम अंतिम प्रहार वाले मुद्दे पर गए तो हमको पता था कि एक ऐसा आदमी है जो इससे पहले 3 बार गार्डन से बच के निकल चुका है, और आज के रात अगर ये बच के निकल गया तो इसको मिलना बड़ा ही मुश्किल है इसका। तो मैं उससे अगले दिन 30 का व्रत था वाइफ का, उन्होंने बोला था कि कल आप आएंगे सुबह तो हम चलेंगे कहीं। तो मैंने बोला देखो यार बड़ा टेढ़ा ऑपरेशन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से क्या होगा। तो उस मॉर्निंग में किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन रिटर्न होके आएगा, और हमको 100% पता था कि इस हाइट के अंदर गाजीवा बैठा हुआ है। तो वहां पर कुछ विड्रॉल, पीछे हटने, सेकंड थॉट का सवाल ही नहीं था। वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो एक ही बार मिली थी, और हमने पूरे शिद्दत के साथ उसे पूरा करने की कोशिश की, और ये सफलता पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बीएसएफ। एक आखिरी सवाल, मैंने सुना है कि there is a bullet that's still lodged somewhere in your body, ऐसा है क्या? हाँ, मेरे ग्रेटर सियाटिक नाच में बुलेट राइट सेंटर के और स्पाइनल कार्ड को ब्रूज करके ग्लूटल रीजन में पड़ी हुई है। तो इट्स अ सोवेनियर ऑफ दैट ऑपरेशन, इसलिए इसको ऑपरेट करके निकालना, दोबारा गोली खा के जो तकलीफ होती है उससे बड़ी तकलीफ उसे बाहर निकालना। तो डॉक्टर्स हैव बीन काइंड एनफ टू मी दैट दे हैव लेफ्ट इट अलोन, एंड बस है एक्सरे में इसके बाद जरा फिल्मी कहानी भी सुना दीजिए जो मेडल की थी। यस, उस रात मैं यहाँ पर एक डायरेक्टर जनरल का कमेंडेशन डिस्क होता है जो स्टील प्लेट का होता है, उसका शायद डायमीटर 1 इंच का होगा, वो मैंने लगा रखा था यूनिफॉर्म में। पैरा जैकेट के अंदर एक्चुअल यूनिफॉर्म पे था वो। तो सब कुछ कहानी खत्म हो गई, ऑपरेशन थिएटर से यूनिफॉर्म को काट के डॉक्टर्स ने फैमिली को दे दिया। 2 दिन बाद वो यूनिफॉर्म वॉशरमैन ने जब वॉश किया तो उसकी पिन उसके हाथ में छुई, तो वो ला करके मेरे वाइफ को दिया। वो पूरी प्लेट ने कंप्लीट एक बस्ट लिया था AK-47 का, और वो प्लेट पूरी क्रश हो गई थी, और उसने 3 शॉट मेरे आर्मपिट में डिफ्लेक्ट कर दिए। अदरवाइज 1 शॉट वाज एनफ टू एंड द लाइफ। वो डिस्क अभी हमने इंसिग्निया के तौर पर रखा हुआ है। और साईं, थैंक यू सो मच। ये कहानी ऐसी है जो कि सच बताऊं, अभी जैसे सर भी बोल रहे थे कि इतनी फिल्मी से ज्यादा फिल्मी है, तो आपको जब बताया गया था तो सही लग रहा था ये सब कि हाँ ऐसा हुआ होगा सब कुछ? बिल्कुल, हम इसी फ्रेटर्निटी के हैं, तो फिल्मी चीज़ों से ज़्यादा लगाव और कन्विक्शन है, तो बिल्कुल लगा था। बट व्हेन आई से दिस, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि आई रिप्रेजेंट द डोमेस्टिक डिपार्टमेंट फ्रॉम द हाउस, एंड मुझे ऐसा लगता है कि BSF ऑफिसर के घर में अगर कुछ एक अवेयरनेस होगा तो क्या होगा कि both people are married to the nation first, और ये एहसास बहुत डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है और उसको जीना भी मुश्किल है। सो मैं दुबे जी आपकी फैमिली को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका, और उनको बहुत सारे आशीर्वाद और कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहती हूँ। Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing that. Zoya, we see this एक कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट दिखने वाला है क्या इन 2 कैरेक्टर्स के बीच? बिकॉज 2 पावरफुल कैरेक्टर्स आमने सामने आते हैं, एंड वी आर लाइक यहाँ तो कुछ फायरवर्क्स होंगे। किस तरह के होंगे, प्लीज बताइए। गुड आफ्टरनून। आई मीन जो फायरवर्क्स होंगे वो तो आपको फिल्म में देखना होगा। आई कांट गिव अवे टू मच, बट ऑफ कोर्स द एफर्ट इज व्हेन दिस वाज सच एन इम्पोर्टेंट, सच अ बिग ऑपरेशन, द एफर्ट इज that you portray these people with as much dignity and grace as possible. We've all put in our best, and there were so many different agencies involved, so it's kind of an ode to them. Absolutely.
I'm sure ये ट्रेलर देखने के बाद और इन बातचीत के बाद आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं. We'll take those questions. लेकिन उससे पहले with this amazing team, we'll do a quick photo op with them, right? From this project was that you really don't realize, even when you take on the project, when you get in a character, when you reach set, how much pride you're going to walk away with, and how much it's really mind-blowing how much discipline, commitment, perseverance it really takes for these people to be out there, put their lives out on the line, and we don't even realize in our homes over here, and that was definitely the biggest takeaway for me. Hello, hi. This is Amar. My question is for Zoya. Can you brief about your character? And also because it's based on such a high-stake world and inspired for real events, how was it like? I think when you're playing a character in this high-stakes world, like you said, there's a certain amount of responsibility, there's a certain amount of sensitivity. So you're kind of walking on the line of this character. You want to feel like a real person. You want to do the character justice. So that pressure is there for sure. But once you kind of get onto set and you're with your director and the rest of the cast, then you also have to let yourself kind of flow a little bit. वो सारी चीजें वो आई थिंक हम कुछ 4-5 दिन शूटिंग से पहले वहां थे इन सब चीजों को सीखने के लिए. एंड सी अल्टीमेटली तो आप एक उस चीज को एक स्क्रीन प्ले के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कह रहे हैं, तो वो आपको यू बी ट्रू टू द स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म. बट थोड़ा सा एक सोल जो है कैरेक्टर का आपके कॉन्वर्सेशन से आप उसको कहीं उतारने की कोशिश करते हैं, जो मैंने किया है. And how is your experience working with Excel Entertainment? It's been fantastic. Like I said, जब एक फोन कॉल पे I had already been decided that I'll do the film, and just working with them, जो पूरा process था film making का, it was just a breeze. We had a great time. It was